Hello everyone, I am Hassan Sohail. Welcome to So the Bird Academy. Welcome to a different kind of video. थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं यार, है ना। और ये वीडियो आई है ऑन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स कि यार आप आईटी आईपी एआई डालते हो यार, एक बार मैथ्स भी पढ़ा दो, है ना। लाइक ह्यूमरस वे में, बट मैंने कहा ठीक है यार, वेट लेट्स गो। तो खैर टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 का। हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन और फंक्शन हमारे पास ये है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है पूरी वीडियो में, आराम से देखना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। अगर तुम्हें सीएनडी नहीं आता बेसिक भी, तो मैं कहूँगा पहले सीएनडी बेसिक कर लो, एनसीईआरटी वाले पूरा कर लो, फिर ऐसे क्वेश्चंस पर आएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। एनसीईआरटी थोड़ा सा ऊपर है, एनसीईआरटी लेवल का ही मान लो तुम इसको, लेकिन फिर भी, है ना, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस हमें चाहिए रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ रूल्स बीच में जरूरत पड़ी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। और बाकी जो भी और क्वेश्चन या डाउट आए तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूं मैं, तुम्हें ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जहां पर मैं बोर्ड में भी मार्क्स मिल रहे होंगे, स्टेप वाइज मार्क में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, x की रेज टू पावर x माइनस टू साइन एक्स, ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको मैं y लेट कर लूंगा, ठीक है ना। इतना तो आता ही है, x की पावर x माइनस टू साइन एक्स, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर मेरे दिमाग में क्या आएगा, लॉग लगाना। पहले अप्रोच समझते हैं क्वेश्चन की बिफोर इवन लिफ्टिंग आवर पेन्स। अप्रोच ये कहती है कि यार एक तरीका मैं यहाँ पर लॉग लगा दूं, बोथ साइड्स लॉग लगाऊं। कहीं ना कहीं पावर दिख रही है मुझे, वेरिएबल पावर इस टाइप का कुछ सिस्टम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर लॉग लगा सकता हूँ। लॉग लगा के देखते हैं एक बार, है ना। लॉग बोथ साइड्स ट्राई करते हैं। देखो अप्रोच मतलब ट्राई कर रहे हैं, ये दिमाग वाला काम है, ये सब पेन वाला काम नहीं, सब दिमाग वाला काम है कि भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ लॉग लगाने की। तो लॉग बोथ साइड्स लगाए तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग होल ऑफ एक्स की पावर एक्स माइनस टू साइन, सॉरी टू साइन एक्स, ठीक है। अब यहां पे मैं फंस गया, बिकॉज यहां पर तुम देखो लॉग ए माइनस बी की मुझे कोई प्रॉपर्टी ही नहीं पता। तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ पे बहुत गंदा फंस गया। ए माइनस बी की लॉग की मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता। लॉग ए माइनस लॉग बी पता है, लॉग ए प्लस लॉग बी पता है, बट लॉग ए माइनस बी नहीं पता मुझे। तो इसीलिए यहाँ पर लॉग लगाना कोई अकलमंदी की बात नहीं होगी। इसका मैं तुम्हें एक रीजनिंग भी दूंगा बाद में, बट फिलहाल तुम ये समझ लो यहाँ पर मैं लॉग नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका है, समझते जाना, सुनते जाना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी पेन कॉपी अब उठा लो, बिकॉज अब यहाँ से अपन सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। अप्रोच दूसरी अप्रोच क्या है, यहां पर मैं लेट कर लूं यूवी वेरिएबल्स और इनको मैं डिफरेंशिएट करूं। कैसे करते हैं, अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आइडेंटिफाई करना। यहां पर आइडेंटिफिकेशन मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन का, यहां पर मेरे पास वेरिएबल है एक्स, हाँ भी वेरिएबल है यहां पर एक्स, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में तो लॉग बहुत आराम से लग जाता है। बट यहां पर तो देखो यहां पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट 2 है, और उसकी पावर मेरे पास क्या है, वेरिएबल दी हुई है। यहां पर लॉग थोड़ा मुश्किल से लगेगा, तो इसकी मैं अप्रोच यूज नहीं करूंगा लॉग की, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पर एलएचएस या आरएचएस में एक टर्म पर लॉग लगाना काफी होता है, दूसरे टर्म पर लॉग नहीं एप्लीकेबल होता है, तो यहां पर मैं एक सिंपल तरीका यूज करता हूं, दैट इज मैं लेट कर लेता हूं दो टर्म्स को, u और v, कुछ भी लेट कर सकता हूं मैं, u और v लेट कर ले रहा हूं। तो लेट x की पावर x बी u एंड टू की पावर साइन x बी v, ठीक है, मैंने करा। अब मेरे पास क्या एसेंशियली आ गया, y इज इक्वल टू u माइनस वी, ये बन गया मेरे पास फॉर्म। अब करना कुछ भी नहीं है मेरे को, यहां पर लॉग नहीं लगाना। अब यहां पर मेरे को डिफरेंशिएट करना है जैसे मैं नॉर्मली करता हूं। कैसे करता हूं डिफरेंशिएट, कि भाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, डी बाई ये डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड, क्या आएगा मेरे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी होल कर लो, या फिर तुम ऐसे कर लो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी माइनस डी एक्स, ठीक है। ये सब मेरे पास सिंपल सा फॉर्म आ गया। अब कुछ नहीं करना है मुझे, जैसे ही मैं इसको इस वाली फॉर्म को देखा तो मुझे ये इंडिविजुअल निकालना है, डी यू और डी एक्स, डी यू और डी वी। क्या करूंगा मैं, डी यू बाई डी एक्स निकालूंगा, ठीक है, सॉल्विंग फॉर डी यू बाई डी एक्स। इसको निकालूंगा मैं, इसको निकालूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, बिकॉज मेरे को अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं यहाँ पे अलग अलग करके भी माइनस कर सकता हूँ।
हमने क्या करना है, यहाँ पर u लेना है। हमने u क्या लिया था, हमने u लिया था x की पावर x, ठीक है। यहाँ पर मैंने x की पावर x u लेट किया था। अब क्या तुम्हें वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है? तो हाँ भी दिख रही है। तो यहाँ पर मैं log बोथ साइड्स लेना अकलमंदी का सौदा समझूंगा, log बोथ साइड्स, ठीक है। तो log u इज इक्वल टू log x की पावर x, सही है। कुछ नहीं करना मेरे को, log u एज इट इज रहेगा फिलहाल, और log x की पावर x क्या आ जाएगा, x log x। सिंपल सी प्रॉपर्टी है भाई, नीचे पावर आ जाती है, बाकी जो लिखा है वो एज इट इज लिखा रहेगा। यहां से मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर मेरे को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम्हें रूल्स पता है तो बहुत अच्छी बात है। 1/x dy बाय dx, और यहाँ पर x, सही है। तो यहाँ पे हर एक वेरिएबल को पहली बात log x का होगा, फिर चेन रूल लगेगा तो x का होगा, सही है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर log x होता है तो अपन लिख देते हैं 1, बट 1/x लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पर बस log u है, log u क्या होगा 1/u, देन यहाँ पे x नहीं है भूल मत जाना, तो d बाई डी एक्स ऑफ u, सही है, मल्टीप्लाई में ये। और अब RHS में क्या आएगा, RHS का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो कैसे आएगा। x log x मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, x log x कैसे में, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहां पर मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर किसी भी डी बाई डी एक्स का हिसाब किताब किस में है, यू वी, या फिर तुम फिलहाल एन एम ले लो, एन इंटू एम है, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, एन डैश एम प्लस एन एम डैश। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो, उसको छोड़ो, प्लस करो, उसका करो, इसको छोड़ो, है ना, देसी भाषा में तो मैं यही कहता है। खैर, तो मैं यहाँ पर x log x का डिफरेंशिएशन करूंगा, तुम लिखना, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए रेस कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो x log x का डिफरेंशिएशन करने अगर मैं जाऊंगा तो पहले मैं x का करता हूँ डिफरेंशिएशन, dx बाई dx क्या होगा 1 होगा, इनटू log x ऐसे ही छोड़ दूंगा, प्लस log x से करूंगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा क्या वैसे 1/x, dx बाई dx 1 होता है 1/x ही छोड़ दूंगा इसको मैं। तुम समझ रहे हो ना, देखो log x भी ना ऐसे नहीं है कि तुमने 1/x डायरेक्ट लिख दिया बिना सोचे समझे, नहीं, log x को बेसिकली मैं चेन रूल लगा के सॉल्व कर रहा हूँ। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है 1/x होता है, बट मुझे इसका भी हमेशा करना पड़ता है क्या, डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पर भी d बाई डी एक्स ऑफ x लिखता हूँ, बट dx बाई dx मेरे पास अल्टीमेटली 1 हो जाता है, तो 1/x इंटू 1 क्या बन जाता है, 1/x ही बन जाता है, समझ में आ रही बात। तो चेन रूल लगाना पड़ता है, ऐसे हवाबाजी नहीं करनी है ना। तो फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हें समझा दिया कि एकदम जल्दीबाजी मत करना है ना। तो अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, देन x को ऐसे छोड़ देना है मैंने, ठीक है। तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, log x प्लस 1/x इंटू एक्स, RS में सीधा पुट कर दो, 1 इंटू log x प्लस 1/x इंटू एक्स। अब यहाँ पे सी ये कट रहा है और 1 एज इट इज बच रहा है। अब मैं यहाँ पे देखो इरेज कर रहा हूँ इसको, तुम लिख लेना, स्टेप मार्किंग मिलती है, छोड़ मत जाना, जगह नहीं रहा, इसलिए मैं एक कंटिन्यूएशन में करना चाह रहा हूँ एक स्लाइड पे, तो इसीलिए, ठीक है ना। तो 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस u को उधर भेजूंगा, लेकिन मुझे पता है u को मैंने लेट कर रखा है शुरुआत में क्या, x की पावर x। तो जब 1/u इधर जाएगा तो वो u मल्टीप्लाई में होगा, और u की वैल्यू क्या है, x की पावर x। तो मैं क्या करूंगा, du बाई डी एक्स, यहां से u गया उस साइड, क्या बन जाएगा ये, x की पावर x log x प्लस 1। समझ में आ गई बात। तो मेरे पास ये किसका आंसर आ गया, ये किसका आंसर आ गया मेरे पास, du बाई डी एक्स का आंसर आ गया मेरे पास। लेकिन अभी भी मुझे dv बाई डी एक्स का आंसर निकालना है, dv बाई डी एक्स का आंसर निकालना है। तो dv बाई डी एक्स का आंसर निकालने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए मैंने v को लेट किया था 2 की पावर साइन x, है ना, 2 की पावर साइन x मैंने लेट किया था, लेट दिस भी ये और 2 साइन x भी v। तो मुझे यहाँ पर लिखना है v को। अब मेरे पास फिर वही, क्या मैं लॉग लगाऊं यहाँ पर, यस और नो, सोच लो पहले, क्या मैं इसमें लॉग बोथ साइड्स लगाऊं। तो द आंसर इज सिंपली नो, बिकॉज यहाँ पे एक कांस्टेंट किस पावर वेरिएबल है जो
एक लॉग लगाने से ज़्यादा फीजिबल नहीं होता। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वी बाय ऑन बोथ साइड्स, ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड्स, dv by dx is equal to d by dx of 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x। अब यार तुम्हें एक रूल पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता मैं बता देता हूँ, लिख दूंगा साइड में। इस रूल को याद कर लेना, जब भी तुम्हारे पास डिफ्रेंसिएशन, तो दूसरे कलर से लिखता हूँ बिकॉज तुम क्या पता कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट a की पावर x हो, यहाँ पे a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो इसका आंसर क्या आता है, a की पावर x एज इट इज, देन log कांस्टेंट ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ द पावर इटसेल्फ। समझ में आ गई बात? समझ, अरे भाई हाँ या ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये रूल है, ये रूल है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब भी तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन करने को आए, किसका, एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को, तो ऐसे सॉल्व करना होता है, कैसे, कांस्टेंट एज इट इज, देन लॉग कांस्टेंट, देन अंदर पावर का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ए की पावर एक्स एज इट इज लिखोगे, फिर इसको ऐसे, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम इसी मेथड से करेंगे, क्या, डिफरेंशिएट। तो dv बाई डी एक्स हमारे पास समझ में आ गया, क्या आया, 2 sin x एज इट इज, 2 की पावर sin x बोलना चाहिए मुझे कायदे से, बट लिख सही रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहना। देन लॉग कांस्टेंट क्या है मेरे पास 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, द पावर इटसेल्फ। सही है, थोड़ा सा आगे सॉल्व करूंगा मैं, dv बाई डी एक्स एज इट इज 2 की पावर साइन एक्स लॉग 2, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, बेसिकली कॉस एक्स मत बोलना, बोलो कॉस एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाता है, मैं मानता हूं, बट फिर भी हर एक एलिमेंट का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो फिलहाल साइन एक्स का डायरेक्ट कॉस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे log 2 cos x। समझ गए, मेरे पास dv का भी आंसर आ गया, dv का भी आंसर आ गया, तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जाता है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट फिलहाल समझ में आ गई बात। मेरे पास du आ गया, हाँ आ गया, dv आ गया, हाँ आ गया, दोनों को माइनस करो, dy बाई dx मुझे मिल जाएगा। तो मेरे पास फाइनली आंसर dy बाई dx का कैसे निकलने वाला है, du बाई dx माइनस dy बाई dx, ठीक है। मेरे पास du बाई dx की वैल्यू देखो, मुझे याद तो नहीं है, क्या है, x की पावर x log x प्लस 1 है ना, x की पावर x log x प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 की पावर साइन x log 2 cos x, 2 की पावर साइन x log 2 cos x। सही है, तो फाइनली मेरे पास dy बाई dx का आंसर क्या आ गया है, इतना लंबा आ गया है। अब वही बात तुम सिंप्लीफाई करने को कर सकते हो, बट यहां पर आंसर छोड़ोगे तो भाई साहब बहुत है, इनफ है ना। मेरे पास ये फाइनल मेरे पास आंसर आ गया है, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट में बताना, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो जरूर कमेंट में पूछ लेना। और बाकी यार अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए मैथ्स की भी तो बता देना मेरे को, बाकी ऐसी मैं डाली थी मजे में, है ना, ह्यूमर को सर्च करने के लिए डाली थी, वरना मेरे को ऐसा इंटेंशन नहीं था कभी भी सोलो बर्ड अकेडमी मैथ्स या साइंस या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने का। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार।